नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ सके, समझ सके और लर्न बाय फन के जो परिकल्पना है उसके माध्यम से खेल खेल में सीख सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ, दिलीप जायसवाल, आईटी शिक्षक, सीएम राइज विद्यालय शाजापुर। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा में जो होते हैं 8 प्रकार के बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसके 8 भाग हैं। उन 8 भागों को अगर आप देखेंगे तो अगर उनको समझ लिया तो आप काफी आसानी से इंग्लिश को पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे और पढ़ने लिखने और बोलने में आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं ये कौन कौन से हैं? तो दिस आर नाउन, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो नाम थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन ये काफी सरल, काफी अच्छे हैं। तो इनको आप अच्छे से एक बार जब पढ़ेंगे तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे बहुत अच्छे से। तो जो नाउन होती है आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले ही, प्रोनाउन आपने पढ़ा हुआ है, वर्ब को आपने पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ज्यादातर बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूर भागते हैं क्योंकि शायद उनको ये समझ में नहीं आते आसानी से। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी देर आपको लंबा जरूर लूंगा, खींचूंगा, लेकिन आपको बहुत क्लियर करने वाला हूँ। तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड functions in meaning as well as grammatically within the sentence। पार्ट ऑफ स्पीच क्या इंडिकेट करते हैं, या ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई जो वर्ड है इंग्लिश में, कोई सेंटेंस जो है या कोई वर्ड जो है, उस सेंटेंस में उन वर्ड का क्या मीनिंग होने वाला है और उनका ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंस क्या है सेंटेंस में। ये दोनों ही चीजों को पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझा जा सकता है और हम समझ इसी मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक ग्राफिकल इंटरफेस आपके सामने लेकर आया हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं नाउन जो हमने पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। सिंपल डेफिनेशन, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, जो कि शायद आप ने सभी ने 5वीं 8वीं कक्षाओं में पढ़ी होगी या उससे पहली पढ़ी होगी। तो नाउन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, नेम ऑफ एनीथिंग हम जनरली बोलते हैं, बट हमारी एक डेफिनेशन और नाउन की। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, ठीक है, किसी प्लेस का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, उनको हम नाउन कहते हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। अब आप देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। जब हम नाउन के स्थान पर कोई अन्य शब्द का उपयोग करते हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को या ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक किसी का नाम बोल दिया, दीपक, दीपक इज अ स्मार्ट बॉय। अब अगर हमने दीपक की जगह, दीपक खुद बोल रहा है कि मैं, आपने बोला दीपक इज स्मार्ट बॉय, दीपक खुद बोल रहा है कि मैं एक अच्छा स्मार्ट बॉय हूं या मैं अच्छा पढ़ता हूं, तो आई रीड केयरफुली। तो यहाँ पर आई का यूज हुआ, तो नाम की जगह जो है आई है, यू है, वी है, ही है, शी है। ये सब बच्चों क्या है? प्रोनाउन के टाइप से। इनके बारे में हम और विस्तृत पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। कई चीजें जब होती है तो उन चीजों को हम और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया तो फूड इज वेरी स्पाइसी। अगर आप पिज्जा बर्गर खाने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत स्पाइसी खाना है, तो आप कहोगे भाई ये प्लीज मेक अ पिज्जा, स्पाइसी पिज्जा। तो आप वहाँ स्पाइसी कर रहे हो, मतलब किसी जो वर्ब है या किसी जो नाउन है, नाउन की एक विशेषता बता रहे हो, है ना, कि नींबू बहुत खट्टा है ना, तो लेमन इज वेरी सॉर। या हम कह सकते हैं कि जो आइसक्रीम है काफी मीठी है, तो आइसक्रीम इज वेरी स्वीट। तो आप उस नाउन की परिभाषा, उसकी जो है विशेषता बता रहे हो। तो जब विशेषता बता रहे हैं तो जैसे साल्टी है, खट यानी नमकीन है, सोर है ना, यानी खट्टा है, स्वीट यानी मीठा है, स्पाइसी मतलब तीखा है, ये एडजेक्टिव है। अगला आता है वर्ब। वर्ब मतलब एनी एक्शन डन बाय एनी पर्सन, प्लेस, एनी पर्सन। तो कोई भी पर्सन जब कोई एक्शन करता है तो उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि फॉल मतलब गिरना, टीच मतलब पढ़ाना, इट मतलब खाना, लर्न मतलब सीखना, स्पीक मतलब बोलना, है ना। तो ये सब क्या है? वर्ब है।
क्रिया है जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है एडवर्ब। अब जब कोई वर्ब को विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, जैसे कि फाल नीचे गिरा, लेकिन मान लो वो धीरे से नीचे गिरा, तो क्या कह सकते हैं, फाल स्लोली। तो धीरे से नीचे गिरा, तो स्लोली वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ईट स्लोली, वह धीरे धीरे खाना खाता है, या इट स्लोली धीरे खाना, तो खाना तो खाना, तो खाना खाना या भोजन करना यानी कि ईट, लेकिन साथ में हमने क्या बोला, स्लोली, धीरे धीरे खाना। इसी तरह से साइन लाउडली, सॉरी सिंग लाउडली, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सिंग लाउडली, तो सिंग मतलब गाओ, लाउडली, लाउडली मतलब जोर जोर से, सिंग लाउडली तेज गाना। तो यहाँ पर अब आपको गाना तो एक वर्ब है, लेकिन वर्ब केस की विशेषता बता रहे कि वर्ब कैसी होगी, गाना कैसा होगा, तेज होगा, खाना कैसा होगा, स्लोली होगा, है ना। तो टीच कैसा होगा, फास्ट टीच। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब के साथ हम ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं जो इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है कि वो वर्ब किस कंडीशन में हो रही है, तो दैट इज नोन एज अ एडवर्ब। तो यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो एडजेक्टिव बच्चों ध्यान से समझिए कि जो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव है, जबकि वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब है। इसको हम और आसानी से समझते हैं। तो हम बात करते हैं, नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर आइडिया। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या आइडिया के नाम को हम लोग क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं। तो नाउन आर ऑफन यूज्ड विथ एन आर्टिकल। तो जो नाउन होते हैं वो नाउन जनरली कैसे यूज होते हैं, आर्टिकल के साथ यूज होते हैं। अब आर्टिकल बच्चों क्या होते हैं, आर्टिकल तीन होते हैं, एक तो द है, ए है और एन है। ये तीन आर्टिकल हम यूज करते हैं। ये आर्टिकल यूज होते हैं नाउन के साथ जनरली, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा आर्टिकल नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं, नाउन आर्टिकल के साथ नहीं लिखी जाती है, जरूरी नहीं है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब हम नाउन को लिखते हैं तो वो कैसी लिखी जाती है, उनके साथ आर्टिकल का यूज होता है, ए का, एन का या द का। दूसरा है अब प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो कि नाउन के प्लेस पे, नाउन के स्थान पर कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, या हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन आर बीइंग। या तो जो वर्ब होती है वो किसी एक्शन को या कोई चीज हो रही होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नाउन की विशेषता बताए, जो प्रोनाउन की विशेषता कराए बताए, उनको हम लोग क्या करें, एडजेक्टिव करें। सेम थिंग इज हियर। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब्स अ नाउन आर प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन है या प्रोनाउन है, जब उसको मॉडिफाइज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जब उसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो ऐसे वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हो, उसकी विशेषता बताते हो, उस नाउन की, उस नाउन के बारे में और भी चीजें हमें बता रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। लाइक दिस एडवर्ब की बात हमने बात करी थी, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड को मॉडिफाइज कर रहा है बच्चों। तो एन एडवर्ब modifies or describe a verb and adjective। अब वर्ब को भाई डिस्क्राइब कर रहा है, जो है एडवर्ब क्या हो रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाइड कर रहा है, या वर्ब की हम कह सकते हैं वर्ब की विशेषता बता रहा है, दैट इज नोन एज अ एडवर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब जब हम बात कर रहे हैं तो एन एडजेक्टिव आर अनादर एडवर्ब। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो एडवर्ब है वो तीन चार चीजों को अफेक्ट करती है। जो एडवर्ब है वो वर्ब को अफेक्ट कर सकती है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता सकती है, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकती है। भाई एडजेक्टिव हमने बोला कि नाउन की विशेषता बता रहा है, जैसे कि हमने बोला इट स्लोली, खाना खा रहा है लेकिन धीरे धीरे स्लोली, तो स्लोली को डिस्क्राइब कर सकती है एडवर्ब। ठीक है। आर अनादर एडवर्ब, या दूसरी एडवर्ब को भी एक एडवर्ब प्रभावित कर सकती है, मॉडिफाइज कर सकती है, या फिर डिस्क्राइब कर सकती है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे प्रैक्टिकली, जो आपकी काफी अच्छी समझ बनेगी। अब प्रीपोजिशन की बात करते तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन बच्चों क्या होता है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, मतलब ऐसे वर्ड जिनका स्थान नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। किसी फ्रेज को बताने के लिए, किसी फ्रेज को क्रिएट करने के लिए
जब हम लोग किसी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसे हमने बोला प्रीपोजिशन। अब देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड और आया है फ्रेज। फ्रेज, व्हाट इज द फ्रेज? तो फ्रेज जनरली क्या होता है? नॉट अ सेंटेंस। फ्रेज क्या है? जो कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है, ऐसा वर्ड फ्रेज कहलाता है, ठीक है, जो कि कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है। ही रन्स, वह दौड़ता है, भाई ये क्या है? फ्रेज हुआ। ही रन्स, हीट, राजू राइट्स। अब राजू लिखता है, बट क्या लिखता है या क्या चीजें हो रही है इस बारे को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड है जो कि एक नाउन प्रोनाउन के पहले यूज किया जा रहा है, एक फ्रेज को क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है या फ्रेज को मॉडिफाइज करने के लिए किया जा रहा है, मतलब चेंज करने के लिए किया जा रहा है। अनदर वर्ड इन सेंटेंस। तो ये जो चीजें हैं प्रीपोजिशन, जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाई जा रही है, जो कि उस नाउन या प्रोनाउन के चेंज करेगी या उसको विशेषता बताएगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है अ कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या करता है? जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज आर क्लॉसेस। अब देखो, या तो जो कंजक्शन होता है वो वर्ड को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेसेस को ज्वाइन करता है, या क्लासेस को ज्वाइन करता है। क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, या ज्वाइन करना मतलब जोड़ रहा है, वर्ड्स शब्दों को जोड़ रहा है, या फ्रेसेस यानी कि जो शब्दों के टुकड़ों को जोड़ रहा है, वो चीज क्या कहलाती है? कंजक्शन कहलाती है। अब क्लासेस भी आपको नई चीज आई यहाँ पे, इट इज क्लासेस भी होती है इंग्लिश में, जिसको बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। काफी बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास आपको करूंगा। हम अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं कि ये जो कंजक्शन है, ये वर्ड को ज्वाइन करता है। कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि किसी चीज को जंक्शन करना, किसी चीज को जोड़ना। तो जब जोड़ने में यूज किया जाने वाला वर्ड है वो क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। जैसे कि राहुल एंड रीना, दीपक एंड राशि। तो यहाँ पर एंड वर्ड क्या हुआ है? कंजक्शन वर्ड के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझ लिया आपने। अब अगला देखिए अपन, इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। जब आपको इमोशन को एक्सप्रेस करना हो, आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना हो, अपनी भावनाओं को जताना हो, दिखाना हो, तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो इंटरजेक्शन जनरली यूज्ड होता है काहे के लिए? टू एक्सप्रेस इमोशंस। जैसे आप बहुत सैड हो, हैप्पी हो, क्राइंग कर रहे हो, एंग्री हो, तो आप जब अपने आप की जो इमोशंस हो रहे हैं, चेहरे के हाव भाव हो रहे हैं, इनको जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंग्लिश में इन द रिटन पार्ट, तो इंटरजेक्शन का यूज होता है। यू शुड बी एबल टू यूज दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मेकिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको यू शुड बी एबल टू यूज दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मेकिंग सेंटेंसेस। अब आपको क्या होना है भाई? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप सीख लेते हैं तो आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग सेंटेंस में करना चाहिए, सेंटेंस को बनाने के लिए करना चाहिए, और उनको करने के लिए आप एबल हो जाना चाहिए, आप सक्षम हो जाएंगे करने के लिए इनका उपयोग। यानी कि आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है, इनका यूज जब आप एक सेंटेंस को फॉर्म करने में यूज करने लग जाएंगे प्रैक्टिकली, तो आप समझ लीजिएगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफी अच्छे से समझ चुके हैं। और अब हम देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड वी यूज इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जो अलग अलग टाइप के वर्ड किस सेंटेंस में यूज होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सब एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल जैसे कि हमने देखे हैं ऊपर, आपने देखा है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है ना, ये सब चीजें। अब चलिए समझते हैं कि इनका यूज कब और कैसे किया जाता है एक टेबल के माध्यम से। हम विद एग्जाम्पल यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला वर्ड है नाउन, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब नाउन हमने बताया भैया, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम होता है ना। जैसे राहुल है, ताजमहल है, आगरा है, बॉम्बे है, शाहजहांपुर है, व्हाटएवर। तो किसी भी चीज का नाम जनरली हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन आर वर्ड्स दैट रिफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया, दीज आर नेमिंग वर्ड। ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल हम बात करते हैं इन द सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्ट होता है, रीमा रोट अ लेटर। रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक लेटर लिखा। बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने लिखा, क्या लिखा? अ लेटर लिखा। तो रीमा क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉग है, टेबल है, इंडिया है, संजय है, ये भी नाउन ही है। डॉग भी नाउन का, डॉग यानी कि कुत्ता, ये कॉमन नाउन हो गया आपका। टेबल हो गया,
इंडिया हो गया, जो आपके देश कंट्री का नाम है, संजय है किसी पर्सन का नाम है, इंडिया किसी प्लेस का नाम है, टेबल किसी थिंग का नाम है, डॉग किसी एनिमल का नाम है। तो ये इस तरह से हम लोग नाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन की आप बात करते हैं तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन, नाउन के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक लेटर लिखा। अब हम रीमा के बारे में अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, तो हम वापस से रीमा का नाम नहीं लिखते हुए क्या लिख रहे हैं, रीमा की जगह पर शी लिख रहे हैं। शी इज टायर्ड, वह थक गई है। अब यहां पे हम लिख सकते थे रीमा इज टायर्ड, बट वी डिडंट यूज रीमा, वी यूज या वी यूज्ड शी। तो वी यूज्ड शी एट द प्लेस ऑफ रीमा। तो रीमा इज अ नाउन एंड रीमा के प्लेस के स्थान पर हमने यूज किया शी, सो दैट इज अ शी इज अ प्रोनाउन। तो शी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन रीमा, इट इज अ प्रोनाउन। आई है, दे है, ही है, यू है, दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। ओके बच्चों, तो प्रोनाउन का यूज भी हम करना सीखेंगे। अगला आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या है? तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, है ना। जैसे हम बता ही चुके हैं भाई, आर वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड, जो अदर वर्ड यानी कि अदर नाउन है, प्रोनाउन है, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो क्या हुए? एडजेक्टिव हुए। देखिए आप सेंटेंस देखिए, रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। अभी हमने बात करी थी रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक पत्र लिखा। अगली बार में हमने बोला शी इज टायर्ड, मतलब वह थक गई है, तो यहाँ पर शी यूज हुआ, दैट इज प्रोनाउन। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई रीमा ने एक पत्र तो लिखा, पत्र है तो पत्र क्या है? लेटर। लेटर एक नाउन है। ओके बच्चों, तो लेटर भी नाउन है, रीमा भी नाउन है। अब हमने लेटर लिखा है, तो लेटर कैसा लिखा है? अब रीमा रोट अ लेटर, लेटर लेटर कैसा लिखा है? लेटर छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, कलरफुल लिखा है, ठीक है, किस टाइप का लेटर लिखा है। अगर हम उस लेटर को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो जो डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज नोन एज अ एडजेक्टिव्स। अब आप देखेंगे यहां पर यूज हुआ लॉन्ग लेटर, यानी कि लंबा लेटर लिखा है, बड़ा पत्र लिखा है। अगर हम लिख सकते येलो लेटर, पिंक लेटर, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे स्मॉल है, ब्लू है, शार्प है, लाउड है ना। शी स्पीक लाउडली, वह बोलती है, लेकिन कैसी बोलती है? लाउडली। अब देखिए यहाँ पे शी स्पीक लाउडली, हमने स्पीक, स्पीक क्या हुआ? एक क्रिया, स्पीक मतलब बोलना, वर्ब है। वर्ब को हमने डिस्क्राइब करा, वो बोलती है, कैसी बोलती है? लाउडली बोलती है। तो यहाँ वर्ब को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो एडवर्ब कहलाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, नाउन, प्रोनाउन या वर्ड को अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव, बट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो दैट इज नोन एज एडवर्ब। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं, वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक्शंस होते हैं, कोई चीजें हो रही है, कोई घटनाएं हो रही है, कोई क्रियाएं हो रही है, तो दैट आर नोन एज अ वर्ब्स। वर्ब, तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो कि एक्शन को शो करते हैं। अब एक्शन को शो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अब हम बोल रहे हैं रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक पत्र लिखा। अब हम यहाँ पे एक बार वापस से आपको बता देते हैं, रीमा ने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर रोट जो है, रोट मतलब लिखा। देखो राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो आपने काफी पहले पढ़े होंगे, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। बट अभी यहाँ पे आप समझिए, राइट का सेकंड फॉर्म है वर्ब का रोट। तो यहाँ पे रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक पत्र लिखा, तो रोट इज द वर्ब। इट टेल्स व्हाट एक्शन रीमा डिड, ये बताता है कि भाई रीमा ने क्या एक्शन किया है। जैसे कि रन है, ईट है, थिंक है, सीट है, दे आर आल्सो वर्ब। रन मतलब दौड़ना, ईट मतलब खाना, थिंक मतलब सोचना, सीट मतलब बोलना, तो ये हुए वर्ब। अब हम बात करते हैं बच्चों एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब हम पहले बता चुके हैं, बार बार वापस से रिपीट कर रहे हैं। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब, जो कि वर्ब के मीनिंग, वर्ब में मीनिंग जोड़ दे, एडजेक्टिव में मीनिंग जोड़ दे, अदर एडवर्ब में मीनिंग जोड़ दे, उसे मॉडिफाई करे, उसे डिस्क्राइब करे। किसको डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करें? वर्ब को, स्पेशली एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, क्या आंसर देती है ये एडवर्ब? किसी भी प्रश्न का जवाब देती है। हम बोलते हैं कि कहाँ कहीं पर कोई घटना घटित हो रही, कुछ हो रही है, हाउ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है। तो जो डब्ल्यू वर्ड आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, विच, वेयर, हाउ, वाट, तो ये एडवर्ब यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली। जैसे आप समझिएगा, रीमा क्विकली रोट अ लेटर, हमने पहले बोला था रीमा रोट अ लेटर, रीमा पत्र लिखती है, ठीक है। अब रोट, रोट मतलब लिखा, तो वर्ब है, वर्ब को हमने बोला क्विकली रोट, मतलब तेजी से लिखा।
तो रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो क्विकली इज एडवर्ब, इज एन एडवर्ब, इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन। इसने यहाँ राइटिंग कैसे करी है, बच्चे ने, रीमा ने राइटिंग कैसे करी है, यहाँ पर आपको बता रहा है एडवर्ब। इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये भी एडवर्ब के फॉर्म है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बारे में और अच्छे से हम सीख सकते हैं, है ना। तो हम कुछ लेसन में आपके लिए लेके आऊंगा जो हर चीजों के बारे में और भी डिस्क्राइब करें। अभी हम लोग कॉमनली पढ़ रहे हैं, नॉर्मली पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो लेट अस नाउ सी हाउ दिस वर्ड आर यूज्ड। अब हम देखते हैं ये वर्ड कैसे यूज होते हैं। तो रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो। अब देखेंगे आप, वाओ मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सक्लेमेशन हुआ है। अपन ने, हमने अपने आप को एक्सप्लेन किया है, हमारी भावनाओं को, वाओ, आश्चर्यचकित हुए हम लोग कि वाओ। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज हुआ है। रीमा वेंट टू स्टूडियो, वेंट टू द स्टूडियो मतलब रीमा स्टूडियो पे गई, एंड मेट अ फेमस एक्टर, और वहां पर क्या हुआ, उसने मेट मतलब मिली अ फेमस एक्टर, एक फेमस एक्टर के साथ। तो देखो एक्टर इज अ नाउन, बट एक्टर को डिफाइन कर रहा है कौन सा एक्टर, फेमस एक्टर। तो नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो फेमस यहाँ बच्चों क्या होगा, यहाँ पर फेमस होगा एडजेक्टिव, ओके, क्योंकि वर्ड को डिफाइन कर रहा है। अब आप देखें, रीमा वेंट टू द स्टूडियो, ठीक है, एंड मेड अ फेमस लेटर। तो वी ऑलरेडी नोन दैट रीमा स्टूडियो एंड एक्टर। तो रीमा एक नाउन है, स्टूडियो एक नाउन है, और एक्टर भी एक नाउन है ना। तो फेमस इज एन एडजेक्टिव है, हमने अभी आपको बताया हियर, बिकॉज इट डिस्क्राइब इट नाउन एक्टर, एक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई एक्टर कैसा है, फेमस एक्टर है। एंड द वर्ड्स वेंट, वेंट क्या है, वर्ब है, एंड मेट, मेट क्या है, वर्ब है, वेंट मतलब गया, मेट मतलब मिला, ठीक है। तो गो, वेंट, गोन, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, आर वर्ब्स बिकॉज दे डिस्क्राइब एन एक्शन। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब बाकी वर्ड क्या कह रहे हैं सेंटेंस में, वाओ क्या है, टू क्या है, द क्या है, एंड क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, व्हाट आर द दिस वर्ड्स कॉल्ड, इन वर्ड को हम क्या कहेंगे, वाओ को क्या कहेंगे, है ना, द को क्या कहेंगे, टू को क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे। तो ये पूरे सेंटेंस में बेसिकली अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वी यूज सच सपोर्टिंग वर्ड टू जॉइन द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच टुगेदर एंड टू एड इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस वी मेक। हमने ये वर्ड का यूज किया, कौन कौन से वर्ड का यूज किया, आप देख रहे हैं वाओ का यूज किया है, ओके, हमने यूज किया है यहाँ पे एंड का, हमने यूज किया है यहाँ पे टू का, हमने यूज किया है यहाँ पे द का, हमने यूज किया है यहाँ पे अ का या ए का। तो ये क्या हो रहा है, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और हमने क्या बोला था, जो वर्ड को ज्वाइन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये क्या है, सपोर्टिंग वर्ड से जो कि सेंटेंस को फॉर्म करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे, वो हम इनको सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइड होते हैं। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हो गए भाई, आर्टिकल है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। तो देट आर नोन एज द सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि किसी स्पीच को के पार्ट को सपोर्ट करता है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओके, और नाउन, प्रोनाउन, इनको जब सपोर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं वर्ड को, वर्ड की विशेषता बता रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे बच्चों। अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से हुए, आर्टिकल हुआ, कंजक्शन हुआ। आप देखते हैं एक बार इनको भी समझ लेते हैं। तो अलोंग विद द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके साथ जो कुछ वर्ड होते हैं, वी नीड फॉर मेकिंग अ सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जब आप मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हो किसी को, तो उसमें आपको कुछ वो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट होगी, दैट आर नोन एज द सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर शोन इन फिगर 1.7। इनको हम 1.7 में देख सकते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम यूजिंग द टेबल। तो हम टेबल के माध्यम से देखते हैं। देखिए आर्टिकल है, आर्टिकल आपने देखा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बच्चों। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन, द या दी भी बोलते हैं। तो द वर्ड्स ए, एन एंड द आर द नोन एज आर्टिकल, इनको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन, आर्टिकल जो है जनरली नाउन के पहले यूज हुआ करते हैं। जैसे एन जो होता है, ये एन और ई आई ओ यू आपने देखा होगा, जो वोवेल साउंड्स होते हैं वो 5 होते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि द वोवेल साउंड्स कितने हैं, हाउ मेनी वोवेल साउंड इन इंग्लिश, देर आर 5 वोवेल साउंड, ए ई आई ओ यू। बट हम लोग जब सोचते हैं कि भाई हम लोग ए का यूज कब करें, एन का यूज कब करें और द का यूज कब करें या दी का यूज कब करें, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू जो होते हैं 5 जो वोवेल साउंड है, इन वोवेल साउंड में हम लोगों को क्या करना है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है, इनकी ध्वनि क्या निकल रही है उस पर ध्यान देना है आपको। अगर कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है ए से या ई से या आई से या ओ से या फिर यू से, अगर कोई नाउन स्टार्ट होती है तो जरूरी नहीं कि आप उन नाउन के पहले एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एन आर्टिकल का यूज करना है तो वो साउंड वोवेल साउंड क्या हो रहा है उन पे ध्यान देना है। जैसे ए का साउंड निकलता है ई का साउंड निकलता है ए, आई का साउंड ई है, ओ है और यू है। तो इस तरह से इन साउंड को भी आपको समझना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग वोवेल साउंड का यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने बात करी वो जो ए होता है, ए जो कंसोनेंट साउंड अगर निकल रहे हैं तो उनको हम पहले उसी नाउन के पहले हम लोग अ का यूज करते हैं या ए का यूज करते हैं। और थर्ड इज अ द या दी। तो दी इज यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक आर पर्टिकुलर वर्ड्स, जो स्पेसिफिक वर्ड जैसे कि हमने ताजमहल है, कंट्री का नाम है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, या अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी व्यक्ति विशेष को अगर एक बार आपने नाम से बुलाया, दूसरी बार आप वापस से उसको बुलाना चाह रहे हो तो द का यूज तब भी आप कर सकते हो। किसी प्लेस के पहले द का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, देखिए यहाँ पे लिखा है द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ केट रेन इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पे द कार, अब द कार स्टॉप्ड सडनली, अब द कार का मतलब ये हुआ कि ये कोई कार ऐसी कार है जो कि स्पेशल उस कार के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर कार है किसी व्यक्ति विशेष की, उसके बारे में यूज किया जा रहा है। ये कॉमन कार नहीं है कि किसी भी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई किसी एक पर्टिकुलर कार के बारे में बात किया गया, द का यूज किया गया है ना। सेकेंडली आप बोल सकते हैं अ बुक, अब बुक बुक ब प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ब आ रहा है, तो ब इज अ कंसोनेंट साउंड सो दैट हियर वी कैन यूज अ या ए, तो हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। एन एप्पल, अब देखो एप्पल, अब एप्पल एप्पल, अब हम यहाँ साउंड बन रहा है एप्पल तो ए बन रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, इस वजह से हम ए यूज नहीं करेंगे बल्कि ए साउंड जनरेट हो रहा है सो दैट वी कैन यूज हियर एन, आर वी विल यूज हियर एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, नॉट फॉर यू, यू की वजह से हम इन का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर हम अम्ब्रेला अ साउंड यूज हो रहा है, जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, अ साउंड क्रिएट हो रहा है और जो है अ ए से बनता है, सो देट हम लोग यहाँ पर इन का यूज कर रहे हैं। द सन, अब सन यानी कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक चीजें हैं उनके आगे भी हम द या दी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल को यूज करने के लिए अगला वीडियो हम स्पेशल आपके लिए बनाएंगे ऑन डिमांड। अगला है कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होता है बच्चों? तो कंजक्शंस आर वर्ड दैट जॉइन टू नाउन फ्रेज आर सेंटेंस। हम पढ़ चुके हैं कंजक्शन, जो कि किसी चीज को जंक्शन करे, जो कि जोड़े। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, पटरियां वहां जुड़ी हुई होती है, ट्रेन वहां पे जुड़ी हुई होती है, लाइक दिस यहाँ पे कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? वर्ड को ज्वाइन करता है, नाउन को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है। अब कंजक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? एंड, जैसे हमने बोला राहुल एंड राम, है ना, दीपक और दिनेश, तो और वर्ड है, बट वर्ड है, बट के बाद जो नया सेंटेंस जुड़ जाता है। अब हम यहाँ पे दो सेंटेंस का आपको यूज करके दिखा देते हैं। इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। इंस्टेड ऑफ, अब इंस्टेड ऑफ मतलब की जगह, शीला वेंट टू द मार्केट, मार्केट में कौन गई? शीला गई। दूसरा वर्ड सेंटेंस है आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, मैं भी मार्केट गया, तो शीला एंड आई। अब हमने यहाँ पे एंड का यूज किया और दोनों सेंटेंस को यहाँ पे क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, हम दोनों मार्केट गए। कौन दोनों मार्केट गए? शीला भी गई और आई भी गई। तो हमने क्या करा? इंस्टेड ऑफ जो था, डू यू वांट ऑरेंजेस, हमने अब यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ की जगह यहाँ पे इनका यूज किया। अब देखो अगला वर्ड है बेटा, डू यू वांट ऑरेंजेस, क्या आपको ऑरेंजेस चाहिए? डू यू वांट एप्पल्स, क्या आपको एप्पल चाहिए? तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम दो चीजें पूछ रहे हैं कि या तो आप क्या आपको ऑरेंज चाहिए, और हम दूसरा पूछ रहे हैं कि आपको एप्पल चाहिए। तो हम इस वर्ड को या इस सेंटेंस को हम कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या आपको एप्पल चाहिए या ऑरेंज चाहिए? तो डू यू वांट ऑरेंजेस आर एप्पल्स, तो यहाँ पे आर वर्ड का यूज हुआ है, तो दैट इज नोन एज द कंजक्शन और इट इज ए यूज ऑफ कंजक्शन। सेकंड वन इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पहले मैं बता चुका हूँ। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मतलब स्थान। ऐसे वर्ड जिनका नाउन या प्रोनाउन के पहले उपयोग होता है उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? कनेक्ट वन वर्ड विथ अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? दोनों वर्ड के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए
जो है प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है दो वर्ड के बीच में। दे आर यूजुअली आंसर द क्वेश्चन, और ये जो प्रीपोजिशन होते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वेयर, वेन एंड हाउ। हम कोई चीज बोलते हैं कि वी वेंट टू वॉच मूवी, हम मूवी देखने के लिए गए। अब क्वेश्चन अराइज होगा वेयर गए, वेयर मतलब कहाँ गए, वेन मतलब कब गए, हाउ मतलब कैसे गए। तो वेयर, वेन, हाउ, तो WH वर्ड का आंसर देता है प्रीपोजिशन आपका। आप देखेंगे सम कॉमन प्रीपोजिशन आर ऑन, एट, अंडर एंड इन। आप बोलेंगे ऑन, दिस माउस पुट ऑन द टेबल, ओके, या इन, केट इज ऑन द रूफ है, या हम कह सकते हैं कि आई लिव इन दिल्ली। तो हमने यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्रीपोजिशन क्या हुआ, दो जो वर्ड थे उनको आपस में रिलेट किया। जैसे लिव रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, सो देट यहाँ पे इन का यूज हुआ, तो इन क्या हुआ, तो यहाँ आई लिव दिल्ली, आई लिव मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, दिल्ली एक अलग वर्ड है। दोनों वर्ड को कंबाइन करने के लिए वेयर, वेयर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो यहाँ पे आंसर आता है इन। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा है, ठीक है। दूसरा है द ट्री मतलब पेड़, अब राहुल खड़ा है, पेड़ क्या हो रहा है, तो कहाँ खड़ा है, पेड़ के ऊपर खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, तो वी यूज हियर अंडर, तो अंडर इज आल्सो प्रीपोजिशन। द शॉप इज द एंड ऑफ रोड, एंड रोड के एंड में द शॉप है, लेकिन कहाँ है, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, तो एट यहाँ पे प्रीपोजिशन। इसी तरह से इंटरजेक्शन की बात हम कर लेते हैं। दिस वर्ड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, इंटरजेक्शन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशन क्रिएट करने हैं, आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है एक्सप्लेन करना है, बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, एंगर है या पेन है, दे हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। और इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं उनके एंड में क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब देखो आप यहाँ पे कर रहे हो वाव, तो वाव क्या है, एक्सक्लेम, ये इंटरजेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन जो है मार्क्स आप देख रहे हैं, ओह, ओह नो, थैंक्स, हेल्प, हेल्प, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये वर्ड्स हैं, दिस वर्ड्स आर नोन एज अ इंटरजेक्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, और कब कहाँ कैसे यूज होते हैं। नॉर्मल चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपको प्रश्न आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हम आपके लिए इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अलग अलग वीडियो बनाकर भी लाने वाले हैं। तो वीडियो सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।